वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। एक तरफ कोरोना वायरस का कहर जारी है तो दूसरी तरफ बाढ़ और बारिश ने भी कई राज्यों में तबाही मचाई है। इस साल मार्च के बाद से यह भारत में दूसरी बड़ी आपदा है। आलम यह है कि बाढ़, बारिश और भूस्खलन के कारण अब तक 470 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल, असम और गुजरात, बिहार जैसे राज्य प्रभावित हुए हैं, जिसके चलते एनडीआरएफ की करीब 70 से ज्यादा टीमों को राहत और बचाव कार्य में लगाया गया है। तो आइए जानते हैं देश के किन हिस्सों में जारी है बाढ़ बारिश का कहर। साथ ही आपको वहां के मौजूदा हालात से भी कराएंगे रूबरू। आपको बता दें कि बाढ़ और बारिश से जान माल दोनों का भारी नुकसान हुआ है। होम मिनिस्ट्री के आंकड़ों की माने तो इस मानसून सीजन में पश्चिम बंगाल में बाढ़ के चलते सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। यहां 142 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं एक और सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य असम में 111 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। असम में तो 40 लाख से ज्यादा की आबादी बाढ़ से प्रभावित हो चुकी है और इस आबादी को अपने घरों को छोड़कर शेल्टर होम में शरण लेनी पड़ी है। जबकि गुजरात में 81 लोग बाढ़ के चलते मारे जा चुके हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में 46 और मध्य प्रदेश में 44 लोग बाढ़ के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। उधर केरल में अभी तक 13 जिलों में 23 लोगों की बाढ़ के कारण मौत हुई है। इन राज्यों में प्रभावित लोगों की मदद के लिए 800 से ज्यादा राहत कैंप खोले जा चुके हैं। गौरतलब है कि देश में एक तरफ कोरोना का कहर है तो दूसरी तरफ बाढ़ और बारिश ने कई सूबों में हाहाकार मचा रखा है। असम, बंगाल और बिहार जैसे राज्यों का हाल बेहद बुरा है, जहां मकान, दुकान सब जलमग्न हो गए हैं। गांव के गांव पानी में समा चुके हैं। नदियों का पानी शहरों में दस्तक दे चुका है। इस आपदा से सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं तो लाखों लोग बेघर हुए हैं। इन सब के बीच अब यूपी में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नेपाल से लगातार छोड़ा जा रहा पानी बिहार के साथ साथ यूपी के कई जिलों में खतरे की घंटी बजा रहा है। केरल के तटवर्ती इलाकों में भी बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। यूपी में अभी तक 2 लोगों की मौत बाढ़ के चलते हुई है। बिहार में हालांकि बाढ़ के कारण कोई मौत नहीं हुई है, लेकिन यहाँ 13 राहत कैंपों में करीब 12,000 प्रभावितों को रखा गया है। उधर कोरोना वायरस के साथ साथ आसमानी आफत ने बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी है। दरअसल कोरोना संकट के बीच राहत कैंपों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। बताया जा रहा है कि अकेले असम में ही राज्य सरकार द्वारा खोले गए 564 राहत कैंपों में करीब 1.5 लाख लोग पहुंच चुके हैं। पश्चिम बंगाल में 118 और उत्तर प्रदेश में 78 राहत कैंप चल रहे हैं। जाहिर है कोरोना के साथ साथ बाढ़ की आपदा से निपटना सरकारों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। अब बात अगर पिछले साल की करें तो तब भी मानसून काफी तबाही मचाकर गया था। तब 30 सितंबर तक 14 राज्यों में करीब 1685 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग लापता हो गए थे। करीब 8,700 राहत कैंपों में 22 लाख लोगों को अस्थायी रूप से रखा गया था। तो इस रिपोर्ट में हमने बाढ़ बारिश से बेहाल राज्यों के हालातों से आपको रूबरू कराया। इस मसले पर लगातार जनसत्ता की नजर बनी हुई है और इसीलिए इस मसले से जुड़े हर अपडेट के लिए आप बने रहिए जनसत्ता के साथ।